हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 5। तो क्वेश्चन 2 ये है कि इफ़ Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हमें प्रूफ ये करना होगा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिसलेनियस के कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है उन्हीं को यहाँ पे सॉल्व करके बता रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हम स्किप कर रहे हैं उनको आप अपने आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम Z1 को सपोज कर लेते हैं, क्योंकि Z1 Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो Z1 को लेट कर लेते हैं A1 प्लस IB1 और Z2 को लेट कर लेते हैं A2 प्लस IB2। पहले हम LHS को लेके चलते हैं। LHS में है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो Z1 और Z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, Z1 Z2 का प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट करने के बाद जो आई वाली टर्म्स उनको एक तरफ ले लेते हैं और उनमें से आई कॉमन ले लेते हैं, और आई स्क्वायर क्योंकि -1 के इक्वल होता है तो इसलिए जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसमें जो विदाउट आई वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं और जो आई वाली टर्म्स उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो इस तरीके से Z1 Z2 का जो प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि होगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई इंटू ब्रैकेट में A1 B2 प्लस A2 B1। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर RE लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, रियल पार्ट होता है वो नंबर जिसमें आई कंटेन नहीं होता है, तो इसका रियल पार्ट होगा A1 A2 माइनस B1 B2। अब RHS को लेते हैं। RHS में रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो हम यहाँ पर Z1 Z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले में से जब रियल पार्ट को लेके चलेंगे तो रियल पार्ट ऑफ A1 प्लस IB1 ये A1 के इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ A2 प्लस IB2 ये A2 के इक्वल होगा। इमेजनरी पार्ट ऑफ A1 प्लस IB1 वो क्योंकि इमेजनरी पार्ट आई वाली टर्म होती है तो वो B1 लिया जाएगा, और इमेजनरी पार्ट ऑफ A2 प्लस IB2 वो B2 लिया जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2। अब आप देख सकते हैं क्योंकि LHS RHS दोनों इक्वल है तो यही इसमें हमें प्रूफ भी करना था। क्वेश्चन 3 देखिएगा, इफ x माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी, देन प्रूव डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं, जो कि है एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी। तो पहले रूट को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस आई बी होल अपॉन में c माइनस आई डी। इसके बाद हम देख सकते हैं जो हमें कंडीशन प्रूव करनी है, उस कंडीशन में ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो तब आ सकता है जब हम वहाँ पर उसका मॉडुलस लेके चलेंगे। और एक्स माइनस आई वाई का मॉडुलस लिया जाता है तो आपको पता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहता है। और ऐसी RHS में जब मॉडुलस लेके चलेंगे, RHS में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तब वो कंडीशन वहाँ पे बनकर आती है। तो इसलिए हम करते क्या हैं, हम इसमें मॉडुलस को बोथ द साइड यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस आई वाई के होल स्क्वायर का होल मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस में a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी। अब जैसे कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी, Z1 अपॉन Z2 का जो होल मॉडुलस है उसको हम मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 लिख सकते हैं। यानी मॉडुलस टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में हो, उनका होल मॉडुलस हो, तो हम मॉडुलस को सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करी है अगले स्टेप में, और इनको सेपरेट करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो और दूसरी प्रॉपर्टी ये भी आपको बताई गई थी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर को मॉडुलस करें या कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर करें, एक ही बात होगी। तो इसलिए हम स्क्वायर को इसमें बाहर ले जा सकते हैं। तो कंडीशन बन जाएगी हमारी ये कि एक्स माइनस आई वाई के मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी होल अपॉन में मॉडुलस ऑफ c माइनस आई डी। अब यहाँ पर हम x माइनस आई वाई का मॉडुलस लेते हैं तो यह आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस में a माइनस बी, इसका मॉडुलस लेते हैं तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c माइनस आई डी का मॉडुलस लेते हैं तो अंडर रूट में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सबको मॉडुलस यूज़ करने पर ये कंडीशन बनकर आई। अब क्योंकि LHS में स्क्वायर था तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये कंडीशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब RHS के अंडर रूट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन 5 में हमें करना था ये था कि 1 प्लस 7i होल अपॉन में 2 माइनस आई का होल स्क्वायर
तो आपको बता दें फिफ्थ क्वेश्चन में हमें करना ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पे गिवन है हमें इनको पोलर फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो पोलर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं भी, सबसे पहले हमें ये जो भी एक्सप्रेशन गिवन है तो उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में हमें रिड्यूस करना होगा। तो इसके लिए हम पहले डेनोमीटर का होल स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 7i होल अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस के 2 इंटू आई। तो ये आएगा 1 प्लस 7i, तो 4 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 4 माइनस 1 माइनस 4i। तो सॉल्व करके आ जाएगा 1 प्लस 7i होल अपॉन में 3 माइनस 4i। अब डेनोमीटर से आई के टर्म को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम डेनोमीटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। डेट मीन्स हम 3 प्लस 4i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जब न्यूमरेटर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 1 इंटू 3, तो 3 प्लस 4i प्लस 21i प्लस 28i स्क्वायर होल अपॉन में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस 25i आई स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो -28 होल अपॉन में 9 माइनस 16i स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर बनकर आ जाती है। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो 3 माइनस 28 माइनस 25 प्लस 25i आई स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो अपॉन में 9 प्लस 16। न्यूमरेटर से 25 कॉमन लेंगे तो 25 ब्रैकेट में -1 प्लस आई होल अपॉन में 25 से 25 भी कैंसिल हो गया तो माइनस के 1 प्लस आई। ठीक है, इस तरीके से हम इस जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखेंगे तो आगे माइनस के 1 प्लस आई। अब इसकी हमें पोलर फॉर्म बनानी है। तो पोलर फॉर्म आपको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो इक्वल होती है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए एक तो हमें r और एक हमें थीटा, ये दो चीज़ें ऑब्टेन करनी होगी। तो r का मीन्स होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर मॉडुलस निकालेंगे -1 प्लस आई का, तो वो सॉल्व करके आ जाएगा √2। ठीक है, फिर आर्गूमेंट हम सॉल्व करेंगे तो tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल होता है b अपॉन ए के। तो b 1 है, a -1 है, तो tan थीटा इक्वल टू -1। फिर जैसे हमने बताया था कि आर्गूमेंट जब भी सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम पहले क्वाड्रेंट को चेक करेंगे एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। तो क्वाड्रेंट हम जस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, -1 प्लस आई, x नेगेटिव y पॉजिटिव, डेट मीन्स a नेगेटिव b पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब क्योंकि थीटा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जो एंगल लिया जाएगा वो 180 माइनस अल्फा से हम सॉल्व करेंगे। tan की वैल्यू 145 डिग्री पर होती है, तो 180 माइनस 45 तो 135 डिग्री, तो ये आएगा 3π/4। तो आर्गूमेंट जो होगा वो 3π/4 होगा। तो पोलर फॉर्म होती है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम r की और थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पोलर फॉर्म बन जाएगी ये r ब्रैकेट में cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन 11 देखिएगा, a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर होल अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, देन प्रूव डेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन 3 के जैसे ही है, तो उसी तरीके से सॉल्व भी हम इसको करेंगे। तो a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर होल अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। अब क्योंकि जो हमें कंडीशन प्रूव करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं a प्लस आई बी के प्लेस पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाना है या x प्लस आई के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाना है, तो ये तभी हो सकता है जब हम इसका मॉडुलस यूज़ करें। तो इसलिए हम बोथ द साइड मॉडुलस यूज़ करते हैं। तो a प्लस आई बी का होल मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। a प्लस आई बी का मॉडुलस होगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद जैसे हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीज़न में उसका होल मॉडुलस है तो मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा मॉडुलस में x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में मॉडुलस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। प्रॉपर्टी थी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का मॉडुलस हो या मॉडुलस का स्क्वायर एक ही बात है, तो हम स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं। तो कंडीशन बन जाएगी ये √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस में x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में मॉडुलस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। अब x प्लस आई का मॉडुलस सॉल्व करेंगे तो आएगा √x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वहाँ पर एज इट इज चल रहा है, और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि वो एक रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो है नहीं, तो उसका मॉडुलस वो एज इट इज आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस सॉल्व करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस 2x स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये आएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। अब LHS के अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हम इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड, और स्क्वायरिंग करने पर वही कंडीशन ऑब्टेंड हो जाएगी जो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखिएगा, इफ x प्लस आई वाई के होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आई वी
देन शो डैट u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो पहले हम गिवन कंडीशन को लेके चलते हैं, जो कि एक्स प्लस आई वाई की होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी, हम LHS में होल क्यूब कर देते हैं। तो a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको याद ही होगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी हम LHS में यूज़ करते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू आई वाई प्लस 3x इंटू आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आई वी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर आई क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि होती है माइनस आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि होगी -1। तो कंडीशन बन जाएगी ये एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आई माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आई वी। अब LHS में जो एक्सप्रेशन है उसमें हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। तो कंडीशन हमारी ऑब्टेंड होगी ये एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये फर्स्ट ब्रैकेट में, प्लस आई इंटू ब्रैकेट में माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू यू प्लस आई वी। अब बोथ द साइड हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पर u की वैल्यू आ जाएगी इसमें, क्योंकि उधर रियल पार्ट u था, इधर रियल पार्ट आपका एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर है। तो u की वैल्यू मिल जाएगी हमें ये u इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर। ऐसी इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट है माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ है v। तो कंपेयर करने पे v की वैल्यू आ जाएगी ये। अब u और v की वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद हम LHS में u के प्लेस पे u की वैल्यू को पुट कर देते हैं, v के प्लेस पे v की वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है उसमें हम x को कॉमन ले लेते हैं। तो x जब कॉमन लेंगे तो x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंड टर्म में से y कॉमन ले लेते हैं तो y से y ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स बचेंगे उनको लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन लेंगे तो ये कंडीशन बन कर जाती है जो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखिएगा। हमें इसमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि है 1 माइनस आई के होल मॉडुलस की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। अब यहाँ पर हमें पता करना होगा कि इसके कितने नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे। तो इसे पता करने के लिए आपको इसमें x को सॉल्व करना होगा और फिर देखेंगे कि x के कितने नॉन जीरो सॉल्यूशंस वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो LHS में 1 माइनस आई का मॉडुलस सॉल्व करेंगे तो यह आएगा √1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। डेट मीन्स हमने 1 माइनस आई का मॉडुलस यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, उसकी पावर x एज इट इज चलेगी, इक्वल टू में 2 की पावर x RHS एज इट इज चलती रहेगी। तो सॉल्व करके ये आ जाएगा √2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। अंडर रूट हटा के हम पावर में 1/2 लिख देते हैं तो ये बन जाएगा 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर x। जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x/2 इक्वल टू x, डेट मीन्स x इक्वल टू 2x। हम x को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू आ जाएगा 0। अब x का सॉल्यूशन यहाँ पे 0 आ रहा है, जबकि हमें पता ये करना था कि इसके कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। तो आप देख सकते हैं इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो भी 0 है। तो इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नॉन जीरो नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस इक्वल टू 0। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के। तो आई होप इनके बेसिस पर आप कुछ बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको करके देख सकते हैं। तो फिलहाल आज आप क्वेश्चन 10 तक तो एटलीस्ट कर ही लीजिएगा। ठीक है, 10 तक क्वेश्चन में आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आपको डाउट आता है तो आप पूछिएगा। ठीक है।